everyone and welcome back to my channel Spiritual Thoughts by Megha. Hope you all doing well. तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने न्यू टॉपिक पे विच इज़ इनर चाइल्ड हीलिंग। तो इनर चाइल्ड हीलिंग का ये जो टॉपिक है बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और फिर मेरे साथ साथ इसको फॉलो कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि इनर चाइल्ड हीलिंग होता क्या है और हमें इसे करना क्यों ज़रूरी होता है। सो लेट्स बिगिन। ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। आप ये देखिए कि आप सभी की अपनी अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टोरीज रही होंगी और आप सभी का बचपन, आपका पास्ट अपना अपना अलग रहा होगा, ठीक है। आपने उसमें बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ लेके चलते हैं। कुछ मेमोरीज आपके माइंड में बहुत अच्छी हैं और कुछ बहुत ख़राब मेमोरीज हैं जिन्हें आप कभी लाइफ टाइम के लिए भी भूल नहीं सकते। तो आप एक बार अपनी फ्लैशबैक में जाके देखिए अपनी जर्नी। जैसे कि आप जब आपका जन्म हुआ होगा तो आप जाके देखिए कि 2-3 इयर्स तक तो आपको, जब आप पैदा हुए थे तब तक तो आपको कुछ याद भी नहीं था, कुछ आपको समझ नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद आपका जो लाइफ स्टार्ट होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप ग्रो करते जाते हैं, उसी तरह से आपके साथ बहुत सारे इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अटैच होने लग जाती हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी अटैचमेंट्स बढ़ जाती हैं और इवन आप देखिए 2-3 इयर्स का बच्चा भी ना सिर्फ आइज़ के एक्सप्रेशन से समझने लगता है कि कौन इंसान मुझे प्यार से खिला रहा है या कौन इंसान मुझ पर गुस्सा कर रहा है। वो उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। तो जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा होता है तो वो और जैसे अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें सीखता है, कुछ चीज़ें वो अपनी और फैमिली से सीखता है, अपने सिबलिंग्स से सीखता है, और कुछ चीज़ें वो बाकी की सोसाइटी से सीखता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो खुद से खुद सीखता है, खुद से ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है वो आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपना बिहेवियर चेंज करने लगता है। तो हम कभी कभी किसी किसी को देखकर कहते भी हैं ऐसा कि इसकी फैमिली शायद इस तरह की रही होगी या इसकी अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई है कि ये आज की डेट में इस तरह से बिहेव करता है। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि आपका जो पास्ट लाइफ होती है, आपके चाइल्डहुड डेज होते हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है आपकी प्रेजेंट लाइफ पे। आपकी प्रेजेंट लाइफ डिपेंड करती है कि आपका पास्ट कैसा रहा है। होता क्या है कि जैसे आप चाइल्डहुड डेज में या अपने पास्ट लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम सफ़र करते आ रहे थे बहुत टाइम से, आपको बहुत सारे उस पॉइंट पर वुंड्स मिले हैं। कभी किसी ने आपको आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे आपको बुली किया है, कहीं आप फ्रेंड्स में इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं ग्रुप में आपको इंसल्ट की जा रही है, कहीं आप रिलेटिव्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपको किसी बात पर इंसल्ट कर देते हैं, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा वुंड्स मिले हैं। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी प्रेजेंट की लाइफ पर आता है। अकॉर्डिंगली जो है ना आपके बिहेवियर में वो सारी चीज़ें आती रहती हैं। वो सारी चीज़ें एक, कह लीजिए, एक स्ट्रक्चर बन जाता है आपके माइंड में, एक प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है कि ऐसा सब मेरे साथ होता आ रहा है और मुझे इस तरह से रिएक्ट करना है, इस तरह से बिहेव करना है। सपोज़ कीजिए कि एज अ चाइल्ड आपने बहुत सारा फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ फेस किया हो सकता है किसी रीज़न से आप अपनी फैमिली से शेयर ना कर पाए हों, अपने पेरेंट्स से शेयर ना कर पाए हों, हो सकता है ऐसे रिलेशंस नहीं रहे हों या ऐसे टर्म्स नहीं रहे हों कि आप अपनी फैमिली से शेयर कर सकते, या अगर आपने शेयर करना भी चाहा तो आपको बस इग्नोर कर दिया गया और किसी ने आप पर ध्यान ही नहीं दिया और आपको ऐसा फील होने लगा था कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, मेरे से कोई प्यार ही नहीं करता और मुझे हर तरफ से रिजेक्शन, हर तरफ से इग्नोरेंस और हर तरफ से मुझे इंसल्ट ही मिलती रहती है। ऐसी चीज़ आपके माइंड में सेट होती गई, आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो इसी तरह की बन गई। आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो कि आपके बहुत करीब था, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, किसी ऐसे जने को खो दिया है तो आपके अंदर फियर ऑफ लूजिंग बैठ जाता है। इसी तरह से सपोज़ कीजिए कि एक बच्चा है, उसको गलती से उसकी मम्मा ने ध्यान नहीं दिया और वो तारों के पास चला गया, उसे शॉक लग गया, तो आगे से उसके मन में ना एक फियर बैठ जाएगा फिर से कि भाई मुझे फिर से कहीं से करंट ना लग जाए, या मैं इस वायर को हाथ नहीं लगाऊं, मुझे करंट ना लग जाए। तो वो जो चीज़ें हैं ये सब जो है ना आपके जो सोल है उस पर लेयर बनकर डिपॉजिट होती रहती हैं। आपके माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है कि यहाँ से ये मुझे डर है और यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिली और मुझे प्यार नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में सेट हो चुकी। इनर चाइल्ड हीलिंग जो है ऐसी ही टेक्निक है कि हम इसके थ्रू अपनी वो सारी प्रोग्रामिंग जो है ना चेंज कर सकते हैं,
अपने वो घाव जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, हम उन घाव को जाके भर सकते हैं। उसे भरना हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो प्रेजेंट में हमारे साथ कुछ जो हमारा जो बिहेवियर बन चुका है, हम कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं, या जल्दी से हमें गुस्सा आ जाता है, जल्दी से हमें स्ट्रेस फील होने लगता है, या अंदर से हम डिप्रेस्ड सा फील करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ का भी कारण हो सकता है। आपको करना क्या है कि आपको ना अपनी लाइफ की जर्नी को फ्लैशबैक में जाके देखना है। आप अपने चाइल्डहुड डेज से स्टार्ट कीजिए और अपनी प्रेजेंट सेल्फ तक आइए। अपने पास्ट में जाके ना आप हर उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए जहाँ पर सोचकर आज भी आपको इमोशनल फील होता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। उनमें से कुछ मेमोरीज ऐसी होंगी जो आपके माइंड में सेव हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप भूल चुके होंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगी इनर चाइल्ड हीलिंग करने के लिए, और उसके अलावा आप एक तरीका मेडिटेशन भी है जिसे आप करके अपने इनर चाइल्ड जो आपको वुंड्स मिले हुए हैं उनको हील कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू जो प्यार, जो केयर, जो एप्रिसिएशन आपको आपके चाइल्डहुड डेज में नहीं मिला है, आप अपने खुद के दोस्त बनकर आप खुद को दे सकते हैं, और अपने अंदर के वुंड्स को हील करके आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो इतना ही था। आगे वाली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी टेक्निक्स टू हील योर इनर चाइल्ड, और इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन भी, और उससे रिलेटेड एफर्मेशंस भी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।